और लोगों क्या हाल चाल। तो पिछले एपिसोड में देखा कि जो मूचेन था ना, वो सबसे बड़ी एकेडमी में जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो उसी पोर्टल के सामने आ जाता है जिस पोर्टल की सहायता से सबसे बड़ी एकेडमी में जाना था। और अब आगे अब एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि सबसे पहले हमें सबसे बड़ी एकेडमी का एक हिस्सा बताया जाता है जहाँ पर हमारा मूचेन और मूचेन का दोस्त जिसका नाम मूलिंग होता है वो वहाँ पर आ गया है। अब जैसे ये दोनों यहाँ पर आते हैं ना, तो वहाँ पर मूलिंग मूचेन से कहने लगता है कि यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वही मूचेन चलता है तो सबकी पावर का पता लगा लेता है और वहाँ पर कहने लगता है कि हाँ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा लोग हैं, लेकिन ये लोग सिर्फ नॉर्मल कल्टीवेशन वाले लोग ही हैं। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर और भी पावरफुल लोग हैं, इसलिए मुझे लगता है कि कोई टेस्ट होने वाला है और वो चुने हुए लोग ही सबसे बड़ी एकेडमी में जाएंगे। हालांकि यहाँ पर हमारा मूचेन अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में भी सोच रहा होता है कि लिवली आखिर कहाँ होगी। अब यहाँ पर हमारा मूचेन ये सोच ही रहा होता है, तभी वहाँ पर एक मास्टर आ जाता है, मतलब कि मास्टर की आत्मा आ जाती है। अब जैसे यहाँ पर ये मास्टर की आत्मा आती है ना, तो ये आत्मा सभी को वहाँ पर इस कंपटीशन के नियमों के बारे में समझाने लगती है कि ऐसा वैसा जे वो। और समझाने के बाद यहाँ पर सभी स्टूडेंटों से कह देती है कि तुम्हें इस कंपटीशन में जीतने के लिए इस एकेडमी के बीच में बने एक महल के अंदर जाना होगा। लेकिन आप ये मत समझना कि वहाँ पर पहुँचना आपके लिए इतना आसान होगा, क्योंकि रास्ते में आपको बहुत सारे जंगली जानवर मिलेंगे जो आपको मार भी सकते हैं, इसलिए संभल कर जाना। और तो और वहाँ पर पहुँचने के बाद ही तुम सबसे बड़ी एकेडमी में हिस्सा ले सकते हो, इसलिए संभल कर जाना। अब यह कहती है ये मास्टर की सोल चलती है, तो वहाँ पर सभी स्टूडेंटों को एक मशीन पर हाथ रखवाने लगती है। अब इतने में हमें इस मशीन के बारे में बताया जाता है, मतलब कि ये आत्मा चलती है तो यहाँ पर इन स्टारों के बारे में बताती है कि आप जिस एकेडमी से आए हो उस एकेडमी ने एक कंपटीशन करवाया था और उस कंपटीशन का जो भी मुकाबला हुआ होगा उसके आधार पर ही यहाँ पर स्टार दिए जाएंगे। मतलब कि उसने और कुछ कहा था और मैंने तुम्हें शुद्ध हिंदी में समझाया है, ठीक है। अब भाई इस मास्टर की यह कहती है सभी लोग बारी बारी से इस मशीन पर हाथ रखने लगते हैं और वो मशीन चलती है तो सभी को अपने स्टारों के बारे में बताने लगती है। हमारा मूचेन यहाँ पर 3 स्टार पा पाता है, क्योंकि वो नंबर 1 पर था इसलिए वो 3 स्टार पा लेता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचेन की गर्लफ्रेंड लिवली को बताया जाता है जो भी उसी मशीन पर हाथ रख रही होती है। मतलब कि ये और कहीं था और कहीं पर ये मूचेन की गर्लफ्रेंड हाथ रख रही होती है। अब जैसे ये मशीन पर हाथ रखती है ना, तो इसके माथे पर 5 स्टार चमकने लगते हैं, क्योंकि जो मूचेन की गर्लफ्रेंड थी ना वो स्पूचल पावर मतलब कि स्पूचल एकेडमी से आई हुई थी, इसलिए उसके पास 5 स्टार थे। या फिर बोला जाए तो वो एक सीनियर प्लेस से आई थी, इसलिए उसके पास 5 स्टार थे, ठीक है। अब इतने में हमें इस मास्टर की आत्मा को बताया जाता है जो कि वहां पर एक बार नियमों को समझाने लगता है कि अगर आपको सबसे बड़ी एकेडमी में जाना है तो आपको सबसे पहले पैलेस में आना होगा, और याद रहे उस पैलेस में वही डिसाइबल मतलब कि वही स्टूडेंट चुना जाएगा जिसके पास 4 स्टार होंगे। और तो और इस कंपटीशन से सबसे खतरनाक नियम है कि कोई भी बंदा किसी का भी स्टार छीन सकता है, कोई भी स्टूडेंट किसी के भी स्टार छीन सकता है, और तो और कोई भी बंदा किसी को भी मार सकता है और उसे मारने के बाद उसका स्टार छीन सकता है। इसके अलावा तुम आस पीछ में जानवरों को भी मारकर उनके पावर और उनके ट्रेजरों को छीन सकते हो। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। और भाई साहब ये कहती है मास्टर यहाँ से गायब हो जाता है। अब इतने में हमें लुई को बताया जाता है, मतलब कि मूचेन की गर्लफ्रेंड को बताया जाता है, और उसके पास 2-4-6 लोग के लपाटे को भी बताया जाता है जो कि लिवली के स्टार को छीनने के लिए आए हुए होते हैं। अब इतने में स्टूडेंट चलते हैं तो हमारी लिवली को धमकी वगैरह देने लगते हैं कि चुपचाप ये स्टार हमारे हवाले कर दो, वरना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी नहीं अच्छा होगा। और तो और हम इस एकेडमी से आए हुए हैं, इसलिए तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम अपने स्टार हमें सौंप दो। और भाई लिवली चलती है तो उन स्टूडेंटों की बात सुनकर उनसे कहने लगती है कि क्या तुम आज एक लड़की से मार खाना चाहते हो जो सभी लोगों के सामने अपनी बेइज्जती कराने के लिए यहाँ आ गए हो। और भाई साहब जब वो सामने वाला स्टूडेंट लिवली की ऐसी बातें सुनता है ना, तो अपना वो झुंड बनाकर लिवली के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लिवली चलती है तो अपनी शॉट से एक स्लेट चेक करती है, जिस वजह से वहां पर सावरे के सारे बंदे पीछे फेंकते हुए चले जाते हैं। और तो और कुछ बंदे तो वहां से टिल हो जाती है, मतलब कि अपने अपने घर वापस लौट जाते हैं अपनी अपनी एकेडमी में गायब होकर। अब इतने में लिवली चलती है तो सारे बंदों का स्टार भी अपने पास रख लेती है और उसके पास टोटल 10 स्टार हो जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें मूचेन को बताया जाता है जो कि पैलेस की ओर निकल रहा है। अब जैसे ही मूचेन हमारा पैलेस की ओर निकलता है ना, तो उसे रास्ते में बहुत सारे स्टूडेंट आपस में फाइट करते हुए बताए जाते हैं, और तो और कुछ स्टूडेंट झुंड बनाकर जानवरों पर हमला कर रहे होते हैं। अब इतने में यहाँ पर हमारे मूचेन का दोस्त चलता है तो वो एक जानवर को वहीं पर निपटा डालता है, और भाई मूचेन चलता है तो उसकी भी फाइट एक जानवर से हो जाती है। और भाई मूचेन चलता है तो एक ही मौके में उस जानवर को भी
वहीं पर निपटा डालता है और निपटाने के बाद उसकी पावर को लेकर जुई जुई को दे देता है और वहीं जुई जुई चलती है तो उस पावर को लेकर अफसोसित करने लगती है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और वहाँ पर हमें एक छोटी सी लड़की को बताया जाता है जो कि एक फॉर्मेशन बना रही होती है, क्योंकि इस लड़की को मतलब कि इस लड़की के पीछे एक जानवर पड़ा हुआ होता है और यहीं मूचेन और मूलिंग इस छोटी सी लड़की को देख रहा होता है। अब इतने में इस लड़की को बताया जाता है जिसके ऊपर वो जानवर हमला कर देता है, जिस वजह से ये लड़की पीछे चली जाती है। अब इतने में ये जानवर इस लड़की पर हमला करने वाला होता है, तभी वहाँ पर हमारा मूचेन आ जाता है और इस लड़की को बचा लेता है। अब इतने में हमारा मूचेन चलता है तो इस लड़की को दिखने लगता है और देखते ही उसे पता चल जाता है कि इस लड़की के पास भी 3 स्टार है, मतलब कि ये भी फर्स्ट पोजीशन लेकर इस एकेडमी में आई हुई है। अब इतने में यहाँ पर जुई जुई की आवाज आती है कि तुम्हारी और कुछ पावरफुल बंदे आ रहे हैं तुम्हारे स्टार को छीनने के लिए, इसलिए तुम्हें सावधान हो जाना चाहिए। और वहीं जुई जुई की ऐसी बातें सुनकर हमारा मूचेन चलता है तो अपने दोस्त से कह देता है कि तुम इस लड़की को लेकर यहाँ से चले जाओ। और भाई मूचेन का दोस्त चलता है तो वो मूचेन की बात मानता है और जहाँ से चला जाता है। अब इतने में मूचेन के सामने 3 बंदे आ जाते हैं। अब जैसे ये बंदे आते हैं ना तो फिर क्या ये बंदे हमारे मूचेन से कहने लगते हैं कि चुपचाप अपने स्टार हमारे हवाले कर दो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और भाई मूचेन चलता है तो इसकी धमकी से नहीं डरता और वहाँ पर कहने लगता है कि अगर तुम्हें हिम्मत हो तो आकर ले लो मुझसे। और भाई साहब जब ये सामने वाला बंदा हमारे मूचेन की ऐसी बातें सुनता है ना तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपनी शक्तियों को चारों तरफ रिलीज कर देता है और रिलीज करने के बाद हमारे मूचेन पर हमला कर देता है। और भाई मूचेन चलता है तो पहले तो इसके हमलों को डोज करता है और फिर से कूटने लगता है लगे तेरी, जिस वजह से बंदा चलता है तो अपने 2 साथियों को और बुला लेता है। अब इसके बाद ये तीनों के तीनों बंदे चलते हैं तो हमारे मूचेन पर पावरफुल हमला करने लगते हैं और मूचेन चलता है तो वो भी पीछे हटने लगता है और समय देखकर इनमें बजा भी देता है, मतलब कि 2 कदम पीछे हट जाता था फिर एक बंदे को घेरता था और उसमें लगे तेरी मचा देता था। ऐसा ही ऐसा चलता रहता है। और भाई जिस छोटी लड़की को फिलहाल ही में हमारे मूचेन ने बचाया था ना वो वहाँ पर मूचेन की फाइट देखकर कह रही होती है कि देखो आज भी बहुत सारे बंदे आ गए हैं और मुझे लगता है कि ये सभी लोग मूचेन का फायदा उठा सकते हैं और वो मूचेन का स्टार छीन सकते हैं। और भाई मूचेन भी यही बात सोच रहा होता है, इसलिए अब मूचेन चलता है तो यहाँ पर अपना स्प्रिट फॉर्मेशन बनाता है और साथ ही साथ बुद्धा आर्ट्स टेक्निक का भी उपयोग कर देता है। अब जैसे हमारा मूचेन बुद्धा आर्ट्स का उपयोग करता है ना तो इन तीनों बंदों के हमले मूचेन से बिल्कुल भी नहीं टकराते। इतने में बंदे चलते हैं तो मूचेन के ऊपर पावरफुल हमला करने लगते हैं, लेकिन मूचेन का एंग्री बुद्धा आर्ट्स इन हमलों से मूचेन को रक्षा कर रहा होता है। अब इतने में इस सामने वाला बंदा चलता है तो अपनी सबसे पावरफुल टेक्निक का उपयोग कर देता है और भाई मूचेन चलता है तो वो भी अपना टाइगर वाला फॉर्मेशन बना लेता है और इस बंदे के हाथ पर मतलब कि इस बंदे ने जो अपनी शक्तियों से हाथ बनाया था ना और मूचेन ने अपने फॉर्मेशन से टाइगर बनाया था। अब जैसे ये दोनों आपस में टकराते हैं हाथ और टाइगर तो वहां पर ये हाथ एक ही बार में नष्ट हो जाता है। अब इतने में मूचेन चलता है तो एक एक मुक्का इनमें जड़ देता है जिस वजह से ये पीछे हो जाती है, मतलब कि ये अपनी एम्परर फिंगर का इस्तेमाल कर इन दोनों बंदों को पीछे कर देता है। अब इतने में मूचेन चलता है तो अपनी एम्परर फिंगर को इस बंदे के सामने ले आता है और उसे धमकी वगैरह देने लगता है कि चुपचाप अपना स्टार मेरे हवाले कर दो वरना आज मैं तुम्हें इतना मारूंगा कि यहाँ से चलने के योग्य भी नहीं रहोगे। और भाई सामने वाला बंदा मूचेन की ऐसी बातें सुनकर डर जाता है, इसलिए वो जल्दी से जल्दी अपना स्टार मूचेन के हवाले कर देता है। अब इतने में मूचेन चलता है तो अपने दोस्त से कहता है कि बाकी का स्टार भी ले लो, मतलब कि बाकी लोगों का भी स्टार ले लो। और भाई मूचेन का दोस्त चलता है तो वो भी इस बंदे के साथ जितने भी बंदे आए हुए थे ना उनसे उनका स्टार ले लेता है। अब इतने मूचेन चलता है तो वहां पर सभी को धमकाने लगता है कि आप सभी ने मेरी फाइटर स्किल देखी है और अगर आप फिर भी मुझसे लड़ना चाहते हो तो आ जाओ, मैं लड़ लूंगा तुमसे। और भाई साहब जब आस पीस वाले स्टूडेंट वहां पर हमारे मूचेन की ऐसी बातें सुनते हैं ना तो वो समझ जाते हैं कि इस बंदे से लड़ना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, इसलिए वो वहां से पतली गली देखते हैं और वहां से सटक जाते हैं। और फिर क्या सभी के पतली गली से सटकने के बाद सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें एक बंदे को बताया जाता है जो कि शायद मूचेन का दुश्मन ही लग रहा होता है। अब मुझे पता नहीं कि ये बंदा कौन है, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि भाई ये मूचेन का दोस्त तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि ये मूचेन को यहाँ पर टपका डालने के विचार बना रहा था शायद। खैर इसके बारे में तो आपको अगली वीडियो में जानने को मिलेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर।